नमस्कार दोस्तों, माँ दुर्गे भवानी की जय हो। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम सकंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतितः। माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं। उन 9 स्वरूप की पूजा करने के लिए शास्त्रों में विशेष रूप से शारदीय और चैत्र पक्ष के जो नवरात्रि हैं वो बतलाए गए हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं वर्ष में, और इस बार गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व आपके अमावस्या मौनी अमावस्या के अगले दिन 30 जनवरी 2025 को प्रारंभ होने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी बातें आपको बतलाएंगे। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप मन चाही इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देवी की शक्ति के बगैर कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती। माँ की कृपा सबसे जरूरी है। माँ प्रकृति का रूप है, माँ प्रथम गुरु है, और माँ के ही आशीर्वाद से हम दिन रात बाहर भीतर जाते रहते हैं। हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। ऐसी माँ, जन्मदात्री माता और सृष्टि का पालन करने वाली माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे। और किस प्रकार से आपको इनकी उपासना करनी चाहिए, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके जप करने से, जिसको करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, विवाह की इच्छा रखते हैं, वाहन की इच्छा रखते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना आपके मन में है, तो आप गुप्त नवरात्रि में कुछ उपाय है वो करिए। हम आपको अभी ये सब बातें बतलाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ी लंबी हो सकती है। 30 जनवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापन का मुहूर्त 7:15 से 8:31 तक रहेगा। उसके बाद 11:15 पर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आप शारदीय और चैत्र मास के नवरात्र में पूजन करते हैं, उसी विधि से आपको देवी की स्थापना करनी है। हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से एक वीडियो डाली गई थी, उसको आप पीछे जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से माँ की चौकी लगानी है। हर एक चीज आपको बाकायदा बहुत प्रेम से समझाई गई है। और 30 तारीख को प्रतिपदा, उसके बाद 31 तारीख को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। द्वितीया का दिन होगा, दूसरा गुप्त नवरात्र होगा। पहले दिन आप देवी को लौंग, इलायची और बतासे का भोग लगाइए। दूसरे दिन देवी को आप पान और पेड़े का भोग लगाइए। शुक्रवार का दिन बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अविवाहित बच्चों के लिए विवाह के योग बनाने के लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है। उसके बाद 1 फरवरी को तृतीया का नवरात्र होगा। तीसरा नवरात्र माँ चंद्र घंटा का होगा। इस दिन आपको माँ भगवती को गोले का मिश्री का भोग लगाना है। गोला मिश्री का भोग लगाने से आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और जिसको भी वाहन की आवश्यकता है, माँ चंद्र घंटा को गोले का भोग अवश्य लगाइए। उसके बाद 2 तारीख को चतुर्थी तिथि प्रातः 9:13 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि होगी। इसलिए 2 तारीख को प्रातः और सायं दोनों समय आप भोग लगाएं। रूटीन में जो हर बार पाठ करते हैं वो पाठ करें, और माँ को उस दिन आप केले का भोग लगाएं। शाम के समय माता को आप तिल से बने लड्डू का भोग लगाएं। इस प्रकार से आपको देवी की पूजा करनी है, और जो भी मनोकामना है वो आपको देवी के सामने रखनी है। संयम रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दाढ़ी, नाखून, बाल कटवाने से बचना चाहिए। और भी बाहर अंदर जाओ तो शुद्धताई का आपको ध्यान रखना है। 3 फरवरी को षष्ठी रहेगी। षष्ठी के दिन आप मां स्कंद माता की पूजा कीजिए, और उस दिन मां को बड़े प्रेम भाव के साथ आप गन्ने का भोग लगाइए। गन्ने का भोग लगाने से आपके यहाँ अन्न धन की वृद्धि होगी। और 4 तारीख को
सप्तमी तिथि होगी गुप्त नवरात्र की। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है आप किसी को बताएं नहीं कि मैंने व्रत रखे हुए हैं, आप गुप्त रखिए, गुप्त साधना कीजिए और जो भी मंत्र आपको प्रिय है उस मंत्र का जप कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको अमोघ शक्ति की तरह से काम करेगा। और सप्तमी के दिन माँ को आप चने का भोग लगाइए और अगले दिन अष्टमी के दिन भीमाष्टमी के नाम से 5 तारीख को देवी को आप हलवे का भोग लगाइए। इस दिन आप हलवे का भोग लगा करके देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से जिन लड़कों का विवाह नहीं हुआ है वो गुप्त नवरात्रि में ओम ह्रीं गौरियै नमः मंत्र का जप करें। और जिन बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, वह भी देवी के जो विवाह के लिए मंत्र बतलाए गए हैं उनका जप करें। और महानंदा नवमी के दिन 6 फरवरी को आप कन्याओं को भोजन करा करके कन्या पूजन करिए। और कन्याओं को भोजन करा करके जिस प्रकार विधिवत आप करते हैं उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो ब्राह्मण बिठा करके इस दौरान आप 10 महाविद्या काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता, इन 10 महाविद्याओं के द्वारा आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। सतचंडी नवचंडी का पाठ करवा सकते हैं। इसके बीच में 31 तारीख को एक गृह प्रवेश का भी अच्छा योग बन रहा है। और सबसे मुख्य बात है कि नवरात्रि में क्या करना है, शरीर के 9 छिद्र हैं उनको शुद्ध करने के लिए 9 दिन व्रत रखना है। देवी की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती उसका पाठ करना है। संस्कृत में आता है तो बहुत अच्छा है, और अगर संस्कृत आपको कम आती है तो आप हिंदी में उसका पाठ कर सकते हैं। देवी की कृपा प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र बहुत उत्तम है। कोई भी गुप्त उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। और सबसे अधिक जो मंत्र है वो देवी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच। इस मंत्र का आप जप करिए, निश्चय ही आपके शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर होंगे। और अधिक से अधिक अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आप इन 9 दिनों में रोजाना 108 पाठ देवी के श्रद्धा भाव से आप श्री सूक्त के कीजिए, पुरुष सूक्त के कीजिए, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनेगी। और जिन जिन को विशेष रूप से पद की इच्छा है उनको पद प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के अंदर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से आपको अगर कोई भी बाधा हर एक बनते हुए काम में आ रही है तो इसमें आपको रोजाना प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके एक पाठ, मात्र केवल एक पाठ आपको लक्ष्मी चालीसा का करना है और उसके बाद दुर्गा चालीसा करके आप पुण्य की प्राप्ति करें। जय श्री राम।